नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। ज्ञापन देते समय मध्य प्रदेश युवा शिवसेना को रक्षा न्यास के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान द्वारा जिला पंजीयन अधिकारी ऋतुम्भरा द्विवेदी को बताया कुछ माफिया शासकीय अधिकारियों को गलत तरीके से अवगत कराकर रजिस्ट्री करवा रहे हैं। पूर्व में दुर्गादास मार्ग जूना सोमवारिया पत्ती बाजार बड़नगर रोड पर जोगेश गोविंदनानी ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा ली थी, जिसके चलते संबंधित अधिकारियों को शिकायत कर अवगत करा दिया गया था। ऋतुम्भरा द्विवेदी ज्ञापन को पहले पढ़ा, उसके बाद तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए। जिला पंजीयन अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि यदि वास्तविकता में ज्ञापन में उल्लेख की गई जानकारी सही है तो निश्चित ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास के अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने जिस गोविंद गंधवानी के ऊपर आरोप लगाया, उसने चैनल के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मनीष सिंह चौहान ने पूर्व में ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए ले लिया और बार बार प्रताड़ित कर रहा था। जानकारी चैनल के माध्यम से दी गई है। लिखित में 3 लाख का जो आरोप लगाया उसकी कोई जानकारी नहीं है। गौरक्षा न्यास द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला पंजीयक के नाम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शहर के भूमाफिया जोगेश गोविंदनानी द्वारा सरकारी भूमि का विक्रय जो करा था उसके लिए हम लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी संज्ञान ये आया है कि 2015 में 4 जो रजिस्ट्री हुई थी उसके अंदर जो लगाया गया फोटो, उस फोटो के बार बार बड़े से छोटा करा गया। 4 रजिस्ट्री के बाद 2020 में भरत गोविंदनानी ने एक रजिस्ट्री खरीदी है, उसके अंदर भी उसी फोटो को दर्शाया गया है। 2023 के अंदर जोगेश गोविंदनानी और कविता गोविंदनानी ने सलीम खान और जावेद को 2 बेचे प्लाट, उसमें उसी फोटो का उल्लेख करा गया है। 2024 में मनोज गोविंदनानी ने सलीम खान को एक बेचा प्लाट, उसके अंदर भी वही फोटो लगा हुआ है। 2024 के अंदर वापस से उसका 2 रजिस्ट्री फिर सौदा हुआ है, उसके अंदर भी ये फोटो लगा गया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भूखंड है, उसके मालिक 4 दिखाए जाते हैं और फोटो एक ही लगाया जाता है। बार बार शिकायत के बाद भी खाली ऐसा आश्वासन मिलता है। मेरा ऐसा आरोप है कि जिला पंजीयक के उप पंजीयक इसमें मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके गिरे जिले में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाएं और जो सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ, इसका क्रय विक्रय हुआ है, जिला कलेक्टर महोदय हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर चुके हैं। जमीन सरकारी है तो उसमें कार्रवाई में इतनी लेट लगी क्यों? आज आप अधिकारी तो हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, देखते हैं कब तक अगर होती है। अगर नहीं होगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपका अध्यक्ष गौरक्षा न्यास। भैया पर आरोप लगाया भूमाफिया को लेकर, किस प्रकार के भूमाफिया हैं, क्यों आरोप लगाया इस प्रकार? मेरा नाम जोगेश गोविंदनानी है। मैं कोई भूमाफिया नहीं हूँ। पूरे शहर के अंदर केवल मेरा एक ही प्लाट था जूना सोमवारिया के अंदर, जिसको मैं बेच चुका हूँ। मनीष चौहान जो है मुझे लगातार 2015 से परेशान कर रहा है। 2015 में भी मैंने उसको 3 लाख रुपए दिए हैं नगद, उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर। आपने पैसे वो उस मेरे प्लाट को विवादित कर रहा था और उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, तो उससे बचने के लिए मैंने उसको मेरे पूंजी लगी हुई, हम सब 3-4 पार्टनर थे, नुकसान नहीं हो जाए तो हमने सोचा कि ठीक है इसको पैसे दे दे तो कम से कम हमारा आइए, क्यों समझेंगे 3 लाख रुपए और महंगा ले लिया था। ये आदतन शिकायत करता रहता है। ये मेरी भूमि को शासकीय और पट्टे की भूमि बताता है, जबकि मैंने इसको विधिवत क्रय किया है, रजिस्ट्री करा के मैंने एक बोरा परिवार से खरीदी थी और उसके पास भी लिंक डॉक्यूमेंट मेरे सारे, इसकी मैंने सर्च भी करवाई थी। 1952 की रजिस्ट्री है और उनके विधिवत पूरे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब साथ में थे और मैंने इसके रजिस्ट्री करके ही खरीदा है। आपने अभी वर्तमान में मैंने इसको भेज दी है और साथ में जो अन्य पार्टनर थे उनने भी भेज दी है। इसने इसको लेकर शिकायतें की थी नगर निगम द्वारा और एसडीएम नगर द्वारा इसकी जांच भी की गई थी। मेरी भूमि के साथ ही साथ इनकी भूमि की भी जांच की गई, यहाँ ये पट्टे पे निवासरत थे। तो इसका एक और भाई है नरेश चौहान और ये मनीष चौहान, इन दोनों की भूमि जब जांच की गई तो ये इनके जो पट्टे बताए गए वो पट्टे फर्जी पाए गए। उसमें अभी नरेश चौहान को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दी गई है, वो 5 साल की, और वर्तमान में वो जेल में है। मनीष चौहान के खिलाफ मेरे बयान होना है, वो बार बार मेरे पे बयान नहीं देने के लिए दबाव डालता है, जान से मारने की धमकी देता है कि बोले मेरे खिलाफ अगर बयान दिए तो मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी जो तुमने भेज दी मल्टी बनाई है तुम्हारे ने सबको गिरा दूंगा। ये उसके कारण ये बार बार मेरे पे दबाव बनाता है और मेरे को भूमाफिया बोलता है,
जब मेरे पूरे शहर के अंदर एक प्लाट है तो मैं भूमाफिया कैसे हो गया? संगठन ने ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला है? हाँ, आज हमको ये मनीष सिंह चौहान है गौरक्षा समिति के संगठन के, इन्होंने ज्ञापन दिया था। ये एक भीड़ दुर्गादास मार्ग है, वहाँ पे 716 सर्वे नंबर है, उसको बताया कि शासकीय है और उसकी कुछ दस्तावेज का पंजीयन यहाँ पे हुआ है। तो उसके संबंध में उन्होंने दिया है कि उनको शून्य घोषित करवाने की कार्रवाई करें। उन्होंने जो ज्ञापन दिया था उसमें उनका कहना था कि इस पे निर्माण है, तो उसके संबंध में हमने केस दर्ज कर लिया था ताकि हम स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर सकें और परीक्षण कर सकें दस्तावेज का। इसमें स्पॉट भी कराया सब रजिस्ट्रारों से। इसके अलावा उनका एक कहना है कि शासकीय भूमि है, तो इसके संबंध में हमने वरिष्ठ उपंजीयक को चिट्ठी लिखी है कि जो उन्होंने कागजात लगाए हैं उनको लेके आप शासकीय अधिवक्ता से मिल लें और विधि अनुसार उसमें शासकीय अधिवक्ता जैसी हमको सलाह देंगे हम वैसा करेंगे। मेरा एक और कहना है कि जो जब हम लोगों ने दस्तावेजों का देखा था तो कहीं भी सर्वे नंबर नहीं लिखा था। सर्वे नंबर अगर लिखा रहता तो उपपंजीयक खसरे की भी मांग करते हैं और खसरे में शासकीय आता तो इसके दस्तावेज नहीं हो पाते, लेकिन उसमें केवल कॉलोनी का नाम लिखा था, वीर दुर्गादास मार्ग करके रजिस्ट्री करवा रहे थे, इसलिए वो नहीं हुआ। और भविष्य की हम लोगों ने रजिस्ट्रियाँ भी बंद करके रखी हुई हैं जानकारी आने पर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज़।